नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। तो देखिए मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने जो एलएनएमयू पार्ट 3 एग्ज़ाम फॉर्म जो भरा रहा है ऑनलाइन, ठीक है, उसमें बहुत सारा जो पिछले सेशन का स्टूडेंट है, जो एक्स रेगुलर स्टूडेंट है, सेशन 18-21, सेशन 19-22, 20-23, ये सारा चीज़ जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। उनका फॉर्म जो है वो क्या बोलता है, खुल नहीं रहा, ठीक है। तो उनके लिए जो है वो ये नोटिस बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप लोग ये नोटिस पढ़ चुके हैं तो ठीक है, अगर ये नोटिस आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को जो है वो क्लियर करवा दिया जा रहा है कि इस नोटिस में कहा क्या जा रहा है और आपको जो है वो करना क्या है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो है हो सकता है आपको मौका ना मिले दोबारा, फिर आपको अगले साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे शुरुआत में जो नोटिस में लिखा गया है कि पार्ट 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, जो पार्ट 3 का एग्ज़ाम होने वाला है 21-24 का 2024, ठीक है। हम लोगों को पता होगा कि 18 मार्च से जो है वो एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, ठीक है। तो उसमें जो है वो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो 18-21 सेशन के स्टूडेंट है, ठीक है, जो 18-21 सेशन के स्टूडेंट है, जिसका प्रथम जो फर्स्ट पार्ट है और सेकेंड पार्ट है, ठीक है, 18-21 के स्टूडेंट, सेशन 18-21 के स्टूडेंट जो है वो आप फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट पास होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट जो है वो पास होना चाहिए आपको, ठीक है। और अगर आप 19-22 के स्टूडेंट हैं, सेशन 19-22 के स्टूडेंट हैं, तो आपका जो है वो फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है वो पास होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड पार्ट जो है वो पास हो, चाहे प्रमोटेड हो सेकेंड पार्ट में, चाहे आपका सेकेंड पार्ट का रिजल्ट जो है वो पेंडिंग है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कहा, सेशन 18-21 के अगर आप हैं, ठीक है, सेशन 18-21 के अगर आप हैं तो आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो और सेकेंड पार्ट दोनों पास होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों आपका पास होना चाहिए। और 19-22 के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट पार्ट पास होना चाहिए और सेकेंड पास, अगर पास है तो ठीक है, पास नहीं है तो प्रमोटेड होना चाहिए, प्रमोटेड भी नहीं है तो रिजल्ट पेंडिंग होना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट पेंडिंग होना चाहिए मतलब पार्ट 2 फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। पार्ट 1 पास होना चाहिए और पार्ट 2 फेल नहीं होना चाहिए, बाकी प्रमोटेड, उसके बाद पेंडिंग, ये सारा चीज़ चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो 20-23 के स्टूडेंट है, ठीक है, सेशन 20-23 के जो स्टूडेंट है और सेशन जो 21-24 के स्टूडेंट है, उनका प्रथम जो है वो प्रथम फर्स्ट पार्ट जो है या सेकेंड पार्ट, ठीक है, जो है वो आप पास हैं, ठीक है, या फिर आपका प्रमोटेड है या फिर आपका रिजल्ट जो है वो पेंडिंग है, ठीक है, उसका ही फॉर्म जो है वो जमा करने का जो है वो इसके लिए नोटिस निकाला गया, ठीक है। वही जो है फॉर्म जमा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका फॉर्म जो है वो जमा करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, फॉर्म जमा नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम फॉर्म को नहीं खुल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो सारा जो है वो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया है, इस पर आप अपना जो है वो एक एप्लीकेशन लिखिएगा। सबसे पहले जो है वो आप एक एप्लीकेशन लिखिएगा और उस एप्लीकेशन में आप अपना जो भी समस्या है वो समस्या आप लिखिएगा। मेन आपको जो है वो एक एप्लीकेशन लिखना है, उस एप्लीकेशन में आप अपना समस्या बहुत ही क्लियर रूप से लिखिएगा ताकि उसको एक बार में ही पढ़ के समझ आ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है वो अपना एप्लीकेशन लिखना है कि आपको जो है वो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या आपका प्रॉब्लम है, आपको सबसे साफ साफ जो है वो हर चीज़ जो है वो क्लियर लिखना है। उसके बाद आपका मार्कशीट जो ऑनलाइन डाउनलोड किए होंगे और आपका जो है वो क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड और मार्कशीट, ठीक है। जो भी चीज़ का आप लगा रहे हैं, जो भी चीज़ आपका प्रॉब्लम है उसमें जो भी आपके पास प्रूफ है, ठीक है, एडमिट कार्ड और मार्कशीट जो ऑनलाइन वाला है तो ऑनलाइन वाला, अगर आप जो है वो पुराना सेशन के स्टूडेंट है तो आपका जो है वो ओरिजिनल भी आ गया होगा, ठीक है। ओरिजिनल नहीं है तो ऑनलाइन वाला भी लगा दीजिएगा, ठीक है। इस मोबाइल नंबर पे, ये जो मोबाइल नंबर दिख रहा है, इस पर व्हाट्सएप करना है आपको, ठीक है। और व्हाट्सएप कब तक करना है, इसी मोबाइल नंबर पे जो है वो, ये दोनों मोबाइल नंबर आपको जो दिख रहा है इसको सेव कर लीजिए। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखिएगा, एप्लीकेशन लिखने के बाद आपको सारा प्रॉब्लम एप्लीकेशन में लिख देना है, जो भी आपका समस्या है, ठीक है। और समस्या एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, आपको फॉल करके कोई पूछेगा नहीं कि आप जो वो क्या लिखे हैं, ठीक है। इसीलिए जो भी लिखिएगा वो सारा चीज़ बढ़िया से एकदम क्लियर से लिखिएगा, ठीक है। सारा चीज़ जो है वो क्लियर दिखाई देना चाहिए, एक बार में ही पढ़ के समझ जाना चाहिए। उसके बाद आप अपना मार्कशीट और एडमिट कार्ड, मार्कशीट और एडमिट कार्ड जरूर लगा दीजिएगा। और इस नंबर पे जो है वो 4 मार्च तक ही भेजना है, 4 मार्च के 4:30 बजे तक, 4 मार्च के 4:30 बजे तक ही भेजना है, उसके बाद जो है वो नहीं भेजना है, ठीक है। और जो भी एडमिट कार्ड और आप जो है वो मार्कशीट भेजिएगा वो एकदम क्लियर होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, प्रति जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, एकदम जो है वो आप क्लियर करके रखिएगा। जो भी चीज़ स्कैन कीजिए या फ़ोटो खींचिए, कुछ भी कीजिए, बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है।
साथ ही जो जो भी समस्या है आप अपना जो है वो लिख देंगे, ठीक है। वो मतलब आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ठीक है, उसके लिए, जिससे आपका एग्ज़ाम फॉर्म, ठीक है, और जो वो एग्ज़ाम फ़ी जमा हो सके, ठीक है। ये जो नोटिस आया है वो बस 21-24 वाले जो परीक्षा 2024 है उसके फॉर्म जमा करने के लिए है, ठीक है। और जो 22-25 का जो समस्या है उसके लिए 9 तारीख को बाद में नोटिस दिया जाएगा, वो सारा चीज़ हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात किए 18-21 वाले स्टूडेंट के, 20-23, 21-24 में जो भी भर रहे हैं फॉर्म, ठीक है। उसके बाद 19-22, ठीक है। तो 18-21 में अगर आप हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और 19-22 में है तो आपका जो है वो पार्ट 1 क्लियर होना चाहिए, और पार्ट 2 अगर प्रमोटेड है, पास है और पेंडिंग है तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद 20-23 वाले स्टूडेंट है आप, ठीक है, 21-24 या 20-23 वाले स्टूडेंट है आप, तो आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, या फिर प्रमोटेड होना चाहिए, या फिर पेंडिंग होना चाहिए, और सेकेंड पार्ट भी जो है वो क्लियर होना चाहिए, या पेंडिंग होना चाहिए, या प्रमोटेड होना चाहिए, तभी आप जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका रिजल्ट फेल है तो फेल वाले स्टूडेंट जो है वो, जब तक आपका पार्ट 2 क्लियर नहीं होता है तब तक आप जो है वो पार्ट 3 का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इस मोबाइल नंबर पे इसको नोट कर लीजिए। इस मोबाइल नंबर पे आपको भेजना क्या है, अपना एप्लीकेशन में अपना प्रॉब्लम लिखिएगा, क्या समस्या है आपको, ठीक है। उसके बाद अपना एडमिट कार्ड और अपना जो है वो मार्कशीट जो है वो क्लियर से फ़ोटो खींचिए, PDF बनाइए, कुछ भी कीजिए, उसको भेज देना है। भेजना कब तक है, 4 मार्च तक जो है वो 4:30 बजे तक भेज देना, ठीक है। 4 मार्च तक 4:30 बजे तक जो है वो आपको भेज देना है, 10:30 बजे से, ठीक है। 10:30 बजे से 4:30 बजे तक भेजना है, 10:30 बजे से 4:30 बजे तक जो है वो लिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।